पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अरीज हारून। मैं डाइट कंसल्टेंट हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हम अपने वेट का कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो लोगों की एपेटाइट बढ़ जाती है, भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। खाना पीना भी हमारा सर्दियों में हलवा, मिठाई, मीठा बहुत होता है और खाने का दिल भी बहुत चाह रहा होता है। तो किस तरीके से आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं कि वज़न ना बढ़े। और सर्दियों के अक्सर जो है ना, शादियों का सीज़न भी होता है, तो लोगों को मुझसे अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर जी कुछ ऐसा बताएं कि हम सब कुछ खाएं भी और वज़न भी ना बढ़े और शादियों के सीज़न में हम सही फिट स्मार्ट भी नज़र आएँ। तो बेसिकली सर्दियाँ जब आती हैं और हमारी एपेटाइट बढ़ती है, उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। हमें प्यास का एहसास नहीं होता तो हम पानी का इंटेक कम करना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी ये यखनी है, सूप हैं, फ्लूइड्स हैं, हमारे सर्दियों के जो फल हैं जो इतने अच्छे आ जाते हैं, जैसे मौसमी आ गया है और कीनू आ गया है, ग्रेप फ्रूट आया हुआ है, इनके जूसेस का इस्तेमाल या आप लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एपेटाइट थोड़ी कंट्रोल रहेगी। दूसरा, सर्दियों में जब मीठे खाने का दिल चाहता है ना, जब हलवे हैं, जो मीठे हमारे बहुत जो सोच में रीजनल जो मीठे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं और जो हमारा दिल भी चाहता है खाने का, उनको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना, वो होता है कि आप दिन में इस्तेमाल करें। यानी कि आप 4 बजे से पहले इस्तेमाल करें, नाश्ते में इस्तेमाल कर लें, तो आपका वज़न नहीं कभी भी बढ़ेगा। आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। क्वांटिटी उसकी जो है ऐसी रखें कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। एक बोल है या एक प्याला अगर आप वो भर के लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने एंजॉय भी करना है और वेट भी ना बढ़े, तो आप उसकी क्वांटिटी ऐसे कर लें कि 4 to 6 टेबल स्पून ले लिए, नाश्ते में ले लिए, एंजॉय भी कर लिया, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो गई और उसके साथ आपका वेट का इशू नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ कि नॉर्मली पेशेंट्स कहते हैं कि ये तो आपने बेसिक गाइडलाइंस हमें बता दिए हैं, बट आप ऐसा कुछ डाइट प्लान बताएं कि हम पूरे दिन में क्या खाएं सुबह से लेकर रात तक। तो अगर आप डाइट प्लान की बात करते हैं तो एक बेसिक डाइट प्लान, जेनरिक डाइट प्लान मैं आपको एक बताती हूँ, जो अगर कोई फॉलो करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें भी इंजॉय कर सकता है और उसका वेट का भी इशू नहीं होगा। नाश्ता जो है हमेशा हमारा फुल होना चाहिए, जिसमें हमारे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब होना चाहिए। तो सर्दियों में तो वैसे ही अंडा बहुत अच्छा लगता है। आप चाहते हैं तो होल व्हीट के पराठा या रोटी बना के ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा लें, क्योंकि देसी घी विटामिन डी की बहुत अच्छी सोर्स भी होती है। और अगर आप उसकी क्वांटिटी कम लेंगे तो वो कभी भी आपको उसमें कोई इश्यूज़ नहीं क्रिएट करेगा, मेडिकल इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक्सीड कर देंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। तो 1 टेबल स्पून देसी घी का उसमें आप कोई रोटी बना लें, पराठा बना लें एंड उसके साथ एग्स ले लें। होल एग लेना अच्छा होता है। अगर कोई कार्डियक इशू नहीं है, किसी डॉक्टर वजह से कोई मसला नहीं है, तो आप होल एग्स ले सकते हैं, क्योंकि योग जो है उसके अंदर विटामिन डी की बहुत अच्छी सोर्स होती है। और सर्दियों में विटामिन डी जो है वैसे, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं निकल रहे होते, धूप का कम भी हो जाती है सर्दियों में, एक्सपोजर कम होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा हो रही होती है। होल एग्स लें, पराठा लें। फिर बात आ जाती है कि डेयरी किस फॉर्म में लें, तो आप दूध का कप ले सकते हैं। अगर आपको चाय या कॉफ़ी की आदत है तो वो पी सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी दिन में 2 से या 3 कप से ज़्यादा ना करें। आपका नाश्ता हो गया। नाश्ते में मैंने जैसे कहा कि अगर आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा है, कोई हलवा खाने का दिल चाह रहा है, तो आप नाश्ते में हलवा ऐड कर सकते हैं, 4 to 6 टेबल स्पून। सर्दियों में और नट्स भी हम ले सकते हैं। जो पूरे दिन का हमारे नट्स का रेशो है, ड्राई फ्रूट्स का रेशो है, वो 1 मुट्ठी के बराबर होता है। तो आपने 1 मुट्ठी में तकरीबन 25 से 30 हमारे नट्स आते हैं, मिक्स नट्स। तो वो आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में कैसे लेने हैं। तो बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, तो आपने वो मिक्स करके अपने रख लिए और थोड़े से नाश्ते में ले लिए, बाकी आप पूरे दिन में ले सकते हैं। अब ये आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। ब्रेकफास्ट के तकरीबन 2 घंटे के बाद आप स्नैक लेते हैं। स्नैक में आप सीजनल फ्रूट कोई भी, जैसे आजकल अनार है, मौसमी है, ग्रेप फ्रूट है, ये वाले फ्रूट्स में से कोई एक फ्रूट लेंगे और फ्रूट की क्वांटिटी 1 से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर छोटे फल हैं जैसे कि अंगूर है, तो आप उसको या अनार के दाने निकाल लें तो तकरीबन हाफ़ कप ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। बट जो ऑरेंज है या मौसमी है वो आप एक पूरा ले लेंगे होल फ्रूट। कभी भी 2 फ्रूट मिक्स नहीं करें, वो आपके इंसुलिन की स्पाइक्स करते हैं। उसके बाद आपने लंच का टाइम आ गया। अब सर्दियों में लंच के वक्त जो है हम लोगों के पास सूप का ऑप्शन है, यखनी का ऑप्शन है, सब्जियां जो सर्दियों की सब्जियां आई होती हैं वो ऑप्शंस हैं, तो आपने वो लेने हैं। एक छोटी चपाती लेना चाहें चपाती ले लें। अगर आप रूखा खाना चाहते हैं, क्योंकि सूप बनाना चाहते हैं वेजिटेबल्स का, तो वो भी बना के ले सकते हैं। इसके बाद फिर 2 घंटे के बाद आपने जो आपका इवनिंग स्नैक है वो लेना है। इवनिंग स्नैक में आप कोशिश करेंगे कि जो आपने नट्स डिवाइड किए हुए हैं उसमें से थोड़ा सा नट्स लेंगे, साथ कोई कॉफ़ी चाय लेना चाहते हैं, ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो वो लेंगे। और डिनर हमेशा जो है मैं कहती हूँ आपका जितना हाई प्रोटीन होगा उतना ही अच्छा है, चाहे वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। तो आपने क्या करना है, डिनर में आपने कोई चिकन, मटन, बीफ, सर्दियों में फ़िश का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। आप हफ्ते में 1 दफ़ा फ़िश लें तो आप ग्रिल्ड करके वो ले सकते हैं। साथ आपने एक ग्रीन सैलेड का बोल लेना है। ग्रीन का मतलब है जिसमें ज़्यादा आपने
हरी चीज़ें डालनी है, खीरा हो गया, आइसबर्ग हो गई, लेटस हो गई, ये आपने डाल के लेना है। उसके अलावा अगर आप बेसिक सैलेड लेना चाहते हैं जिसमें टमाटर प्याज डला हो तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपने लेना है। और ये आपके साथ इसके साथ एक बोल होना चाहिए 250 ml का एक बोल, जिसमें यखनी या सूप हो। सूप कोशिश करें कि कॉर्नफ्लावर वाला ना हो ताकि आपका वज़न ना बढ़े। ये आपके पूरे दिन की मील प्लान हो जाएगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अपने वाटर का इंटेक अच्छा रखेंगे, साथ दही दूध का इस्तेमाल रखेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन्जॉय भी करेंगे क्योंकि आपको मैंने ऑप्शन दे दिया खाने का मीठे का। तो अपना ख्याल रखें, इस तरीके से फॉलो करें और जो वेडिंग सीज़न आ रहे हैं उनको एंजॉय करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है डाइट प्लान से रिलेटेड या वैसे आपने कंसल्ट करना है तो आप ओला डॉक के थ्रू ऑनलाइन भी कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वॉक इन भी आ सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।